मैं राजेंद्र सिंह जवई से, मैं यहाँ पे सफारी करवाता हूँ और आज हम संग्रामपुर में आए क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड और जीव जंतु के लिए काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है। बात 2012 की है, जिस समय मैं पाली रहता था और बेलार गांव है मेरा यहाँ से। तो बहुत ही मतलब प्राकृतिक और आनंद भरा वातावरण वाला एरिया है। सबसे खेत से ही है, शुरू से जंगल बचाया, गांव वालों ने बचाया, सब कुछ किया है। 2012 के अंदर मैं पाली था, तो उस समय गांव से फ़ोन आया, कोई माइनिंग वाला आकर के डायरेक्ट उन्होंने जंगल के अंदर खोदना स्टार्ट कर लिया, जेसीबी वगैरह सबसे उन्होंने माइनिंग करना स्टार्ट कर लिया। तो गांव वालों ने बताया कि सर अपन फ़ोन किया मेरे को कि आप यहाँ पे ये हो रहा है। तो मैंने कहा भाई एक बार इनके गवर्नमेंट से कोई बात होगी या पुल होगा, इसलिए आए होंगे, इनको एक बार बोल दो कि आप ये 10 दिन तक माइनिंग आप बंद रखिए, हम हमारा काम करते हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ से उनके डॉक्यूमेंट मंगवाए, पाली मंगवाए पाली। फिर मैं कलेक्टर साहब से मिला, कलेक्टर साहब से बात की, उनको इस एरिया के बारे में बताया। और पूर्व में मैडम थे बीना को जी, पर्यावरण मिनिस्टर थे, उस समय उन्होंने 19 हेक्टेयर एरिया जवई का कंजर्वेशन करवा दिया था। तो मैंने उसके आधार पे, और लेपर्ड यहाँ पे ठेठ से थे, आज से नहीं कई सालों से है, और कभी नुकसान नहीं हुआ है किसी को भी गांव के अंदर या कभी किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर वहाँ पे बात की, कलेक्टर साहब ने लेटर निकाला कि भाई एक बार ये माइनिंग हो की जाए। उस समय फिर धीरे धीरे वहाँ पे करते करते माइनिंग वाले आगे तक गए, उन्होंने कई ऑफर किए, सब कुछ किया, लेकिन अपना तो एक ही था कि जिस जंगल में अपन रहते हैं उस जंगल को बचाना है और यहाँ के वन्य जीवों को बचाना है। उसके बाद में फिर मैंने कलेक्टर साहब को बोला, कलेक्टर साहब बोले कि ये तो हालांकि उनके पास अप्रूवल था, गवर्नमेंट से ही था, लेकिन एरिया अपन को सुरक्षित करना था, इसलिए फिर हमने सोचा कि हमको कुछ करना पड़ेगा। फिर हमने 2012 से लगा कि 2016 तक कम से कम 8 से 10 बार तो भूख हड़ताल की और कई बार स्ट्राइक किए, जिसमें लुंदाड़ा, मालदर, चामुंडेरी, वेलार, चिमनपुरा, यहाँ के बहुत सारे लोगों ने साथ भी दिया। देवासी समाज पशुपालक जाति है, उन्होंने बहुत साथ दिया, घर के पैसों से उन्होंने वहाँ आए, वहाँ पे मतलब हमारे साथ में स्ट्राइक पे बैठे। उसके बाद में इस एरिया के अंदर कलेक्टर साहब का मूवमेंट हुआ, डीएफओ साहब आए, सब एरिया देखा और सब लेपर्ड साइटिंग भी हो रही थी, लेपर्ड भी दिखे उनको, क्रोकोडाइल दिखे, छोटे छोटे तालाब उनमें भी क्रोकोडाइल थे, वो भी दिखे। तो इसलिए उनको भी लगा कि वास्तव में ये एरिया सुरक्षित करना जरूरी है। तो इसलिए फिर वो स्ट्राइक करते करते 10 माइन से तो अलॉट हो गई थी, जिनमें 7 मेरे गाँव वेलार में थी, 3 माइन से मालदर और लुंदाड़ा गाँव में थी। और फिर मैं जब माइनिंग ऑफिस गया तो मेरे को वहाँ पता चला कि 144 फाइल जो बिशलपुर से लगा के पूरे बिशलपुर, दूधनी, सेना, जवई, चामुंडेरी, कोठा, लुंदाड़ा, सब जगह पे 144 फाइलें लगी हुई थी जो प्रोसेस में थी। अगर वो कैंसिल नहीं करवाते तो मतलब पूरा एरिया ये उसमें ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज ये सब कुछ थी, तो पूरा एरिया तबाह हो जाता। फिर हमने स्ट्राइक की, फिर बात भी की, हमारे जो लोकल यहाँ के थे मंत्री जी थे पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत, उनसे बात की, उन्होंने भी समर्थन किया, हमारा सपोर्ट किया कि नहीं हमको ये इस बात के बारे में, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। ऐसे करके स्ट्राइक करते करते फिर ये जून 2016 के अंदर प्री मैच्योर टर्मिनेशन लेटर निकल गए और सारी माइंस, जो 10 माइंस एलोटेड थी वो कैंसिल हुई और जो फाइलें थी वो पहले ही उन्होंने गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी। और उसके बाद में फिर ये एरिया पूरा हो गया और अच्छा है कि सफारी भी हो रही है और जितने भी वन्य जीव थे, जंगल था, प्रकृति थी, सब कुछ बच गया। और इस तरीके से फिर ये कार्य हुआ। थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन संघर्ष की सफलता मिली हमको। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आज लोगों के पास काफी यहाँ के लोगों का रोजगार हो गया, लोगों का रोजगार हो गया, सफारी कराता है, कोई ट्रैकिंग कराता है, कोई होटल में कोई काम कर रहा है, तो एक लोकल लोगों को काफी अच्छा एक रोजगार मिल गया। यहाँ का ये रोजगार भी मिल गया और दूसरा कि यहाँ के जो पर्यावरण है, जो जीव जंतु वो बच गया, वो भी बच गया, तो वो भी बहुत जरूरी है। प्रकृति और पर्यावरण सब कुछ बच गया और उसके बाद में ये एरिया पूरा बढ़िया हो गया। आपसे बहुत अच्छा।